सभी किसान आंदोलित हैं और आंदोलित, चाहे ये कहिए किसान बिल के बारे में पूरी जानकारी न होना या भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यह किसान विरोधी बिल लाना अपने में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आप देखिए लाखों की भीड़ किसानों की 25 तारीख से लगातार पूरे दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सास, बहू, ससुर एक तरफ से, यानी सब किसान एकत्र होकर दिल्ली कूच करने की तैयारी। सरकार है सुन ही नहीं रही है। अब इसका डेट दे रहे हैं 3 तारीख को। ये भाई डेट क्यों दी जा रही है? और इनको दिल्ली में निरंकारी ग्राउंड स्तर पर कुछ किसान यूनियनों को, जैसे हरियाणा के, कुछ पंजाब के, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ उत्तराखंड के, सभी को निरंकारी ग्राउंड में बंदी भी बना लिया गया है। इसको सिर्फ हम जैसे निर्भीक पत्रकार दिखाएंगे, बाकी कोई नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? सबका एक सरकार से स्वार्थ है, विज्ञापन। और विज्ञापन उन्हीं को दिया जाता है जो सरकार की जय जयकार करते हैं। यहां जय जयकार करने का समय नहीं है। यहां लाखों, करोड़ों, खरबों किसानों की समस्याओं की बात है, लाखों किसानों, करोड़ों बच्चों की बात है। लेकिन आज जो सुबह 7 बजे हुआ, आप देखिए बड़े बड़े बोल्डर पत्थर के लगा दिए गए, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई। कुछ देर पहले 8 सवा 8 बजे के करीब यहाँ पर बैरिकेटिंग तोड़ी। यहाँ पर चूंकि 3 लेयर बैरिकेटिंग है, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी के साथ इस पत्थर पे, यहाँ पर इस रोड को चौथी बैरिकेटिंग लगाने को से इस तरह के बड़े बड़े जो पत्थर हैं उसको इस सड़क पर लगाया जा रहा है, ताकि किसान अगर बैरिकेड तोड़कर अगर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इसी जगह पर इन्हें रोका जाए। क्योंकि उत्तराखंड से कुछ किसान यहाँ पर आए थे और उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और उसके बाद यहाँ पर पुलिस अलर्ट हो गई। ये देखिए 3 लेयर की बैरिकेटिंग है सचिन, यहाँ पर आप देखिए। और यहाँ पर बैरिकेड के ठीक बाहर किसान नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि काफी तादाद में किसान अभी आ रहे हैं। बागपत से, मुजफ्फरनगर से, बुलंदशहर से, तमाम जगहों से किसान पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के किसान यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जैसे ही किसान पहुंचे उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी। और उसके बाद जो पुलिस टीम है, दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, सीआईएसएफ की टीम है, पैरामिलिट्री फोर्स है। अरे कैसा कानून है इस देश का? कैसी सत्ता आ गई है? क्या किसान को देश का गृह मंत्री मना नहीं पा रहा है? डेट क्यों दी जा रही है? कृषि मंत्री क्यों फेल है? एक प्रश्न है। सरकार को चाहिए अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को लगाकर जितने गुट हैं सबसे बात कराई जाए। वहीं पर राकेश टिकैत किसान यूनियन के जो अगुआ हैं कहते हैं कि हमने तो सरकार के ऊपर डाल रखा है, सरकार जब तक नहीं चेतेगी तब तक हम दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। हम इस समय दिल्ली का खबर दिखा रहे हैं, हमारे पत्रकार वहां लगे हैं और पल-पल की रिपोर्ट जो दे रहे थे। अब उसी ग्राउंड रिपोर्ट के बाद जब किसान आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में फैला तो वहीं पर अंबेडकर नगर जनपद के किसान यूनियन के अध्यक्ष संरक्षक हजारी बाबा, देखिए ये किसानों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, हम इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हजारी बाबा, आपका स्वागत है स्टूडियो में। कल, आज और 25 तारीख से जो दिल्ली में किसानों के ऊपर बर्बरता हो रहा है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़ो सब पे कैनन, पानी, आंसू गैस, इसके बारे में क्या बताइए? सरकार की जबरदस्त
तेज बोलिए, सरकार के पास आवाज जाए। को आने वाले समय में किसानों का जो शोषण हो रहा है, किसानों के ऊपर वाटर कैन से बौछार किया जा रहा है। किसान तो हमेशा जब कुल्ला करता है तो टिबिल के पानी जैसे धार पे कुल्ला करता है। ये वाटर कैन वन किसानों को नहीं रोक पाएगा। सारे बैरियल को तोड़ते हुए किसान पहुंच चुके हैं और हम लोग के सारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। आने वाले समय में सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो काला कानून 3 ले आए हैं इनको सबको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। नहीं हम लोग एक रणनीति के तहत आंदोलन करेंगे, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए। हमने सुना कि आपने अभी तक तो 2500 कार्यकर्ता भेज चुके हैं दिल्ली, इसके बाद और कौन सी रणनीति भेजने की? 2500 और 2500-2600 से लगभग हमारे अभी कम से कम 1000 और 3500 कार्यकर्ता हमारे दिल्ली कूच कर चुके हैं। और दिल्ली में हम लोग एकदम जब तक हमारी मांग नहीं होगी तब तक दिल्ली में एकदम हम लोग धरना दिए रहेंगे। दिल्ली से हम लोग वापस नहीं आएंगे। हमने सुना राकेश टिकैत जो दिल्ली पहुंचे हैं, कई दिन से नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी भी आप रात 11 बजे आपसे वार्ता हुई, वो तक बारे बताएं। राकेश टिकैत जी से हमारी रात में 11 बजे वार्ता हुई। उन्होंने भी कहा कि जो है हम लोग सारे किसान एक हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह के संरक्षण में 262 किसान संगठन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। सरदार बीएम सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और अपने तन मन धन से किसी के एक रुपए चाय तक नहीं पीते। सरदार बीएम सिंह अभी तक 5 किसानों की मौत हो चुकी, 7-8 घायल हैं, उनके ऊपर कितना मुआवजा आप मांगना चाहते हैं सरकार से? जो सरकार की अभी एक मौत हो गई वाटर कैनिंग से द्वारा, एक्सीडेंट से कई किसान मर चुके हैं। हम ये चाहते हैं हर किसान को 5 करोड़ रुपया की मुआवजा दे सरकार और उनको उनके परिवार में एक लड़के को नौकरी। एक किसान का बेटा जो दिल्ली बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया, उसके पिता यहाँ जो है शहीद हो गए। 2 मौतें घर में हुई है। बाप लड़ाई लड़ रहा, किसान संगठन से जुड़ करके बाप दिल्ली की लड़ाई लड़ रहा है, बेटा सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है और पिता की मौत हो जाती है, बेटे की भी मौत हो जाती है, शहीद हो जाता है। ये सरकार सिर्फ जो है पूंजीपतियों की है। किसानों के लिए और भारत के 130 करोड़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं? जबरदस्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि किसान अन्नदाता, अगर किसान अपने आप पे आ जाएगा तो लोग सड़कों पे भूखे मरते नजर आएंगे। लोग भूखों मर जाएंगे। किसान 1947 की अगस्त क्रांति किसानों की तो नहीं ये मानी जाएगी? 1947 में किसानों ने सारे लोगों को, सेना से लेके गरीबों तक को सारे लोगों को भोजन मुहैया कराने में किसान का सबसे बड़ा योगदान था 1947 में। मगर किसानों के साथ जो दुर्भाग्य ये सरकार वर्तमान में कर रही है। ये गृह मंत्री देश के अमित शाह जी ये टाइम पे टाइम क्यों दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? गृह मंत्री जी टाइम पे टाइम इसलिए दे रहे हैं कि उनका जब कार्यक्रम होता है तो वहाँ कोरोना नहीं होता और किसान जब कहीं जाता है तो उसके लिए कोरोना हो जाता है। इनका तमाम सभाएं हो रही है, उसमें कोई कोरोना नहीं है और किसानों के लिए तमाम कोरोना ही कोरोना, हर जगह कोरोना हो गया है। आदमी तरस, किसान तो तरस है। किसान का गेहूं धान इस समय 10 रुपया कुंटल किलो चल रहा है, 1000 रुपया 900 रुपया कुंटल चल रहा है। बताइए किसान खाद पानी बिजली अन्य सामान कहाँ से लाए? राकेश टिकैत जी ने तो भी कहा है कि हम हर प्रतिनिधियों से, हर अध्यक्षों से मांग करेंगे कि जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं सरकार के दमनकारी नीतियों के साथ, क्या वो जनपद में भी आंदोलन करेंगे? जनपद में, सारे जनपद में, पूरे इंडिया में आंदोलन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीएम सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हर तहसील पे आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि किसान सड़क पे उतरने के लिए बाध्य हो जाएगा अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई। किसान तो आत्महत्या कर ही रहा है, किसान की तो रोज हत्याएं हो रही हैं, तमाम आंदोलन में हत्याएं हो जा रही हैं। इसी बात पे हजारीबाग से जो किसान यूनियन के अध्यक्ष थे अम्बेडकर नगर के, उसी क्रम में जनपद अम्बेडकर नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राम कुमार पाल भी स्टूडियो में आए हैं। उनका स्वागत बंधन है। आप भी देखिए दिल्ली के बारे में क्या बताते हैं, क्योंकि सरकार, इनके मुखिया राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सब किसानों के आंदोलन में पहुंच चुके हैं। लगातार उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, सबकी कद्र कर रहे हैं। इसी बात में देखिए आपके जिला अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष राम कुमार पाल जी क्या कहना चाहते हैं, बस बताएं। किसान और जवान देश की रीढ़ हैं। किसान अन्नदाता है, मेहनत करके अन्न उगाता है जिससे पूरे देश का पेट भरता है। आज भारत की सरकार ने किसानों के, कहती तो मैं हितों के लिए 3 कानून बना रही हूँ, पूरे देश में कहीं जाके बेचा जाए, और उन्होंने उसमें समर्थन मूल्य जो होता है
सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उसको खत्म कर दिया है। आज स्थिति ये है, हम अपने जनपद अम्बेडकर नगर तमाम धान क्रय केंद्रों का दौरा किए, वहां ये पता चला है कि जो किसान लाके आते हैं उनके धानों में 10 से 15% धान के कटौती की जाती है और तब खरीदा जाता है। बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। अपने धान को ज्यादा से ज्यादा 10,000 कुंटल 1100 कुंटल 1100 रुपए कुंटल बेचने के लिए मजबूर है। अगर 1 लीटर पेट्रोल डलाना हो किसान को तो 5 किलो 8 किलो गेहूं बेचेगा, धान बेचेगा, तब कहीं वो जाके 1 लीटर पेट्रोल अपने गाड़ी में डला सकता है। चलिए, ये तो यूपी सरकार की बात है। ये बताइए कि जो वहां महिलाएं बच्चे बुजुर्ग 25 तारीख से आज 30 तारीख हो गया, जो रात दिन वहां ठिठुर रहे हैं, उनके बारे में क्या सब्र करिए, मैं उसी पे ले जा रहा था। ये हम अपने जनपद की व्यथा बताए, साथ साथ दिल्ली में हमारे हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान आंदोलन की राह पर हैं, इसी तीनों कानूनों से व्यतीत होकर के वो जानते हैं कि हमारा जो है अहित हो रहा है। हमारा जो है अभी वैसे भी किसान चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो कहीं भी हो आत्महत्या करने की मजबूर है और एकदम से मर जाएगा किसान। ऐसी परिस्थिति में वो लोग इस कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ रही, किसानों की बात करती है और अभी हमने पूरे प्रदेश में हर जनपद में 28 तारीख को धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया है कि उन किसान जो काला कानून 3 पास किया केंद्र सरकार उसे वापस ले। आज प्रधानमंत्री बनास के गंगा घाट पे आ रहे हैं, इसके बाद देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस में आकर के अपना उत्सव करा रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। किसान जो देश की रीढ़ है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ किसकी चिंता है? पूंजीपतियों की चिंता है। पूंजीपतियों की जेब किस तरह भरी जाए, चाहे वो रेलवे बेच करके, एयरपोर्ट बेच करके, चाहे अडानी अंबानी के जो डिफाल्टर लोग थे, ऐसे पूंजीपति लोग, उनके कर्जों को माफ करके, सिर्फ उनको वही चिंता है। बाकी हमारे देश के किसान और जवान की कोई चिंता नहीं है। चाहे वो चीन के बॉर्डर पर हमारा देश का जवान शहीद हो रहा हो, झड़प कर रहा हो, वहां क्या वो कर रहे हैं, इस पर उनकी स्पष्ट नीति नहीं है। तो ये देश की जो गवर्नमेंट है, प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, वो किसानों के लिए, हमारे आम आवाम नौनिहालों के लिए। सोनिया जी ने कहा तो क्या किसानों के साथ मेरी जान भी जाए तो मुझे परवाह नहीं, अपनी सांस के उस पर चल पड़ी राहों पर, इसके बारे में सोनिया जी ही नहीं, कांग्रेस का हर नौजवान इस देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए हर हक की लड़ाई लड़ेगा। उसके लिए चाहे सड़क उतरना पड़े, लाठी और गोली खाना पड़े, उसके लिए कांग्रेस जन हमेशा तैयार है। सुरजेवाला की रिपोर्ट लेने के बाद क्या आपका कोई प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति जी से मिलेगा? निश्चित रूप से, संवैधानिक रूप से भारत में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, इसलिए हम अपनी बात उनसे जरूर बताएंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, हो सकता है सामूहिक प्रतिनिधिमंडल मिले तमाम दलों की, जिससे जाकर के कम से कम देश की आवाज, किसानों की आवाज, बड़ी कुर्सी जो राष्ट्रपति कुर्सी कही गई वहां तक हम लोग पहुंचाएंगे। चलिए, हम कहना चाहेंगे हजारी बाबा का कि जो किसानों के लिए हमारे स्टूडियो में आके आवाज बुलंद किया, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, कांग्रेस के प्रति व्यक्त करेंगे, राम कुमार पाल जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर के प्रति व्यक्त करेंगे, जिन्होंने किसानों की बात उठाई। वहीं पर अभी तक सभा के कई प्रतिनिधियों से वार्ता की गई, किसी ने भी आने की जरूरत नहीं की।